रहस्यमयी घड़ी। रवि को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वह अक्सर शहर के पुराने बाजारों में घूमता और रहस्यमयी चीजें खोजता। एक दिन वह शहर के सबसे पुराने और बदनाम बाजार में पहुंचा, जिसे लोग भूतिया गली कहते थे। वहां की एक अंधेरी दुकान में उसकी नज़र एक अजीब घड़ी पर पड़ी। ये घड़ी लकड़ी की बनी थी, उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और उसकी सतह पर अजीब निशान खुदे हुए थे, जैसे कोई मंत्र लिखा हो। ये घड़ी कितने की है? रवि ने दुकानदार से पूछा। बूढ़ा दुकानदार उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब डरावनी चमक थी। बेटा, ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है, इसे लेने से पहले सोच लो। ये समय को ही नहीं, आत्माओं को भी नियंत्रित करती है। रवि ने दुकानदार की बातों को मजाक समझा और बिना सोचे घड़ी खरीद ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया। रवि ने घड़ी को अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया और सोने चला गया। आधी रात को एक अजीब आवाज से उसकी आंख खुल गई। टिक 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 टिक, घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थीं। अचानक घड़ी से धीमे धीमे छन 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 की आवाज आने लगी, जैसे किसी के पैरों में पायल बंधी हो। रवि ने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रवि ने घबराकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे अपने शीशे में कुछ अजीब दिखा, एक काली परछाई जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। जैसे ही रवि पलटा, कमरे की बत्तियां झपकने लगी, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी। तुमने इसे छू लिया, अब तुम नहीं बच सकते। अचानक रवि को तेज चक्कर आया और जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अपने कमरे में नहीं था। वह किसी पुरानी उजाड़ हवेली में खड़ा था। वहां की दीवारें टूटी फूटी थीं और चारों तरफ धूल जमी थी। कोनों में मकड़ियों के जाले थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैं कहाँ हूँ? रवि घबराया। वह जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक किसी ने उसे पीछे से कंधे पर पकड़ लिया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा कि वहां एक भयानक सड़ी गली शक्ल वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। रवि चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक पुराना अखबार पड़ा था। उसमें छपा था, हवेली में हुआ दर्दनाक हादसा। 50 साल पहले इस हवेली में एक नवविवाहिता की रहस्यमयी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। रात के समय घुंघरुओं की आवाज और अजीब घटनाएं अब भी जारी हैं। रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी हवा में फिर से छन 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 की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई पायल पहने धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा हो। रवि दौड़कर एक पुराने कमरे में छिप गया। वहां उसने देखा कि घड़ी वहीं एक मेज पर पड़ी थी, लेकिन उसकी सुइयां अब भी उल्टी दिशा में घूम रही थीं। तभी एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें यह नहीं होना चाहिए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। रवि के ठीक सामने एक भूतिया परछाई उभरी। वह वही औरत थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके हाथ खून से सने थे। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मेरा नाम रंजना है। मुझे मेरे ही पति ने मार डाला था, लेकिन मेरी आत्मा को इस घड़ी में कैद कर दिया गया। रवि को समझ में आ गया कि यह घड़ी केवल समय को ही नहीं, आत्माओं को भी फंसाने का जरिया थी। उसे इस रहस्यमयी जाल से बाहर निकलना था। रवि ने कांपते हाथों से घड़ी को उठाया और उसकी सुइयों को आगे की ओर घुमाने की कोशिश की। लेकिन तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं, हवाएं तेज हो गईं और काली परछाइयां चारों ओर से उस पर झपटने लगीं। तुम बच नहीं सकते, आत्मा की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। रवि ने पूरी ताकत से घड़ी की सुइयों को तेजी से घुमाया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और घड़ी चकनाचूर हो गई। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली, तो वह वापस अपने कमरे में था। उसकी सांस तेज चल रही थी और घड़ी अब भी उसकी दीवार पर टंगी थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से रुकी हुई थी। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी छन 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 फिर से वही डरावनी आवाज गूंजी। रवि ने धीरे धीरे मुड़कर घड़ी की ओर देखा, गाड़ी की सुइयां फिर से उल्टी घूम रही थीं। भूतिया स्टेशन की आखिरी ट्रेन।
रात के अंधेरे में सुनसान कालीपुर रेलवे स्टेशन। हल्की हल्की जलती बुझती पीली लाइटें, खामोशी और ठंडी हवा के झोंके। कोई भी यहाँ ज्यादा देर तक ठहरना नहीं चाहता था। अगर तुमने 12:15 की आखिरी ट्रेन पकड़ ली तो वह तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। लोगों के बीच ये कहानी फैली हुई थी, लेकिन कोई भी इस बात की सच्चाई साबित नहीं कर पाया, क्योंकि जो आखिरी ट्रेन पकड़ता वह कभी लौटकर नहीं आता। अजय, 28 साल का एक नौजवान जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, ऑफिस में लेट हो गया था। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 11:15 बज रहे थे। ओह शिट, अगर मैं ये ट्रेन मिस कर दूं तो पूरी रात स्टेशन पर बितानी पड़ेगी। अजय बड़बड़ाया और जल्दी जल्दी ऑटो लिया। स्टेशन पर पहुंचते ही माहौल थोड़ा अजीब लगा। पूरा प्लेटफॉर्म वीरान पड़ा था। कुछ बल्ब जल बुझ रहे थे, जैसे किसी ने छेड़छाड़ की हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। अजय जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा मिला। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन वह अजय को देखकर चौकन्ना हो गया। बेटा, तुम पहली बार यहाँ देख रहे हो? चौकीदार ने पूछा। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, ऑफिस के काम से लेट हो गया था। आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। चौकीदार की आंखों में डर झलक उठा। उसने धीरे से कहा, बेटा, आखिरी ट्रेन मत पकड़ो, यहाँ से चले जाओ। अजय हंस पड़ा। अरे चाचा, आप भी न भूत प्रेत जैसी कहानियों पर यकीन करते हो? चौकीदार ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कई लोगों को इस ट्रेन में चढ़ते देखा है, पर उतरते किसी को नहीं देखा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अगली सुबह तुम्हारा सामान बस इसी बेंच पर पड़ा मिलेगा। अजय को उसकी बातें बेतुकी लगी। उसने हाथ हिलाकर बात टाल दी और फोन निकाल कर बैठ गया। रात के 12:05 हो चुके थे, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। अचानक हवा में छन 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 की धीमी आवाज गूंजने लगी। अजय ने सिर उठाकर देखा। सामने प्लेटफॉर्म के कोने में एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। अजीब है, इतनी रात को यहाँ कोई लड़की क्या कर रही है? अजय ने सोचा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम भी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही हो? लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे अंदर कुछ नहीं था, एक खाली अंधेरा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन ये ट्रेन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से कोई लौटकर नहीं आता। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से पीछे हट गया। तभी स्टेशन की घड़ी तेजी से 12:13 से 12:14 और फिर 12:15 पर कूद गई। अचानक प्लेटफॉर्म की लाइटें झपकने लगीं। हवा तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे पूरी जगह कांप रही हो। तभी एक भारी सीटी की आवाज आई और दूर से एक ट्रेन आती दिखी। लेकिन ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। ट्रेन पूरी तरह काले धुएं से ढकी हुई थी। उसके दरवाजों और खिड़कियों पर जंग लगी थी। खिड़कियों के पीछे अजीब आकृतियां हिलती डुलती दिख रही थीं, जैसे कोई अंदर बंद होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ट्रेन जैसे ही रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से एक अंधेरा सा माहौल बाहर बहने लगा, जैसे वह ट्रेन किसी दूसरी दुनिया से आए हो। लड़की ने धीरे से कहा, अब तुम्हें जाना होगा। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। लड़की का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी मुस्कान खौफनाक हो गई थी, होंठ फट चुके थे, आंखों से काले आंसू बह रहे थे। अचानक किसी अनदेखी शक्ति ने अजय को ट्रेन के अंदर खींच लिया। दरवाजे जोर से बंद हो गए और ट्रेन तेज रफ्तार से चल पड़ी। अजय ने चारों तरफ देखा। पूरी ट्रेन में सड़े गले चेहरे वाले लोग बैठे थे। कुछ के शरीर अधूरे थे, किसी की आंखें गायब थीं, किसी की त्वचा झड़ रही थी। कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा जोर जोर से फुसफुसा रहा था, तुम भी अब हमारे जैसे बन जाओगे, तुम भी अब हमारे जैसे बन जाओगे। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई स्टेशन, कोई रास्ता नहीं। तभी ट्रेन के अंदर से छन 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 की आवाज फिर से आने लगी। अजय ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली लड़की सामने खड़ी थी। अब तुम हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए, उसने कहा, और उसकी हंसी ट्रेन के हर कोने में गूंज उठी। सुबह जब चौकीदार ने स्टेशन का चक्कर लगाया
तो उसने बेंच पर अजय का मोबाइल और घड़ी रखी हुई देखी। स्टेशन की घड़ी अभी भी 12:15 पर अटकी हुई थी। तभी हवा में धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी, छन छन छन, क्या तुम भी उस आखिरी ट्रेन का इंतजार करोगे? रूहानी मंजिल। रात के 11 बजे थे। रोहित अपनी कार से सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। चारों ओर घना जंगल था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई हलचल नहीं थी। रोहित को दिल्ली लौटने की जल्दी थी, लेकिन उसके दोस्त ने बताया था कि इस इलाके में रात में सफर करना खतरनाक हो सकता है। स्थानीय लोग कहते थे कि यहाँ रूहानी मंजिल नाम की एक पुरानी हवेली है, जहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जैसे ही उसकी कार एक मोड़ पर पहुंची, अचानक सड़क पर एक परछाई दौड़ती हुई दिखाई दी। धड़ाम! रोहित ने घबराकर ब्रेक मारा। कार जोर से झटके के साथ रुक गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बाहर देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। यह मेरा भ्रम था या सच में कुछ था? वह जब दोबारा कार स्टार्ट करने ही वाला था कि उसे पीछे से एक धीमी मगर खौफनाक हंसी सुनाई दी। हाँ, रोहित ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कार के शीशे पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था, मुझे बचाओ। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के जर्जर दरवाजे पर एक टूटी हुई लालटेन लटक रही थी, जो हल्के हल्के झूल रही थी। हवेली की खिड़कियों से घना अंधेरा झांक रहा था, मानो वह किसी भयानक राज को छुपाए बैठी हो। अचानक हवेली के अंदर से छन 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 की आवाज आई, जैसे कोई पायल पहने धीरे धीरे चल रहा हो। रोहित के कदम अनजाने में हवेली की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोहित अंदर गया। चारों तरफ टूटी फूटी चीजें बिखरी थीं। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे अजीब तरीके से बिगड़े हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें कुरेदा हो। फर्श पर जगह जगह सूखे खून के धब्बे थे। अचानक हवा में किसी के रोने की आवाज गूंज उठी, हमें यहाँ से बाहर निकालो। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, जिसमें उसकी परछाई की जगह एक अजीब आकृति दिख रही थी, एक औरत जिसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। रोहित की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे हवेली की सबसे पुरानी पेंटिंग पर नजर पड़ी। उसमें वही औरत थी जो आईने में दिख रही थी। नीचे लिखा था, रानी अनुराधा, 1893। तभी थक 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 की आवाज आई। रोहित ने ऊपर देखा, सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। उसके हाथों में पायल थी, जो धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। तू यहाँ क्यों आया? औरत की आवाज गूंज उठी। रोहित कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं इस हवेली की आखिरी रानी थी। मेरे पति राजा ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे जिंदा इस हवेली की दीवारों में चुनवा दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई मेरी हत्या के बारे में सबको नहीं बताएगा। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर जोर से खुलने लगीं। तेज हवाएं चलने लगीं। रोहित को लगा कि जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी और वह अचानक हवेली के तहखाने में गिर पड़ा। तहखाने में चारों ओर कंकाल पड़े थे। वहां दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे बचाओ, वे मुझे मार रहे हैं। तभी एक कंकाल हिलने लगा और उसकी खाली आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। तू अब इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। औरत की डरावनी आवाज गूंज उठी। रोहित चीखते हुए उठा और पूरी ताकत से तहखाने के दरवाजे की ओर भागा। वह जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन अनुराधा की आत्मा अब भी हवा में तैर रही थी। अगर मैं इस हवेली का सच बाहर नहीं ला सका, तो मेरी भी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अगले ही दिन रोहित ने गांव के बुजुर्गों से हवेली की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि हवेली में राजा की क्रूरता की वजह से कई बेगुनाहों की हत्या हुई थी। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा हवन करवाया। जैसे ही हवन की आग हवेली तक पहुंची, हवेली जोरदार धमाके के साथ जल उठी। जैसे जैसे आग बढ़ी, हवेली के अंदर से एक आखिरी चीख सुनाई दी, मैं मुक्त हो गई। और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली अब सिर्फ राख में बदल चुकी थी। रोहित ने राहत की सांस ली और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा।
उसने इंजन स्टार्ट किया और जैसे ही शीशे में पीछे देखा, वहां वही औरत बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर हल्की मुस्कान थी। धन्यवाद, लेकिन अब तू भी मेरा हिस्सा बन चुका है। गाड़ी अपने आप चलने लगी और देखते ही देखते वह धुंध में गुम हो गई।